सो वेलकम बैक एवरीवन। खैर इन दिस वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ कियोताका की बैक स्टोरी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ज्यादा बढ़िया तरीके से कवर नहीं की थी, इसीलिए ताकि मैं ये वीडियो बना सकूं। बट इन दिस वीडियो मैं कियोताका की पास्ट लाइफ को और भी ब्रॉडर तरीके से तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि इस बारे में काफी रिसर्च मटेरियल लेके आया हूँ। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो अयानो कोजी आत्सुओमी और मीका का बेटा रहता है, और अयानो कोजी के पैदा होने से पहले ही मीका का उसके फ्यूचर हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा रहता है, और कोजी के पैदा होते ही आत्सुओमी और मीका का डाइवोर्स हो जाता है, एज दोनों के पास एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रहती है, और ना कि उनके बेटे अयानो कोजी के लिए। बट एज आत्सुओमी मीका को यूज करता है टू हैव अ चाइल्ड फॉर हिज ओन पर्सनल प्रोजेक्ट, वो मीका को 50 मिलियन येन देता है उसके कॉपरेशन के लिए, और जाने से पहले मीका अपने बेटे को कियोताका नाम दे के जाती है। वेल यस, कियोताका का बर्थ ही एज अ सब्जेक्ट हुआ था, और बर्थ के बाद से कियोताका हमेशा अपने फादर आत्सुओमी के साथ ही रहता था, जिसे बाद में व्हाइट रूम भेज दिया गया, जहाँ पर कियोताका 4th जनरेशन ऑफ व्हाइट रूम का एक पार्ट बनता है। और इसकी फर्स्ट मेमोरीज भी कुछ खास नहीं थी, जिसमें वो एक बेबी बेड पर लेटा रहता है और एक व्हाइट सीलिंग को देख रहा रहता है। लर्निंग की कोई भी उसके आंसुओं को पोंछने नहीं आएगा। 2 साल की उम्र में कियोताका व्हाइट रूम के एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें उसे गेस करना होता है कि इंस्ट्रक्टर किस हाथ में गमी बेर है। वो स्टार्टिंग के 4 राउंड्स में सारे गेसेस एकदम सही करता है, बट जब इंस्ट्रक्टर अपने हाथों को पीछे करके बेयर्स को छुपाने के बाद गेस करने को कहता है, तो अयानो कोजी गलत हो जाता है। बट फिर वो दूसरे इंस्ट्रक्टर्स को ऑब्जर्व करके उनके पैटर्न को समझता है और अगले राउंड में सही गेस करता है, जिससे वहाँ के सारे इंस्ट्रक्टर्स इंप्रेस हो जाते हैं कि आखिर एक 2 साल का बच्चा इतना सब कुछ कैसे सोच सकता है। कियोताका को उसकी तारीफ भी समझ में नहीं आ रही थी, cause of course he is 2 years old। बट इससे हमें ये तो पता चलता ही है कि कियोताका एक शार्प माइंड के साथ ही पैदा होता है। 4 साल की उम्र में वो एक रिटन एग्जाम देता है, सिर्फ 64 स्टूडेंट्स ही पास आउट कर पाते हैं, और कियोताका भी उनमें से एक रहता है 24th रैंक के साथ, जबकि कियोताका ने इससे पहले के 4 टेस्ट में 1st रैंक स्कोर किया था। उसके बाद जूडो ट्रेनिंग सेक्शन के आते आते कियोताका के मन में एक थॉट डेवलप हो जाता है कि अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ हो ही ना। जब वो जूडो इंस्ट्रक्टर को एक बच्चे को फेल करके रूम से बाहर निकालते हुए देखता है, जूडो ट्रेनिंग के दौरान कियोताका का स्कोर 127 पे 17 रहता है विद 67 विन स्ट्रीक, जिसे सिर्फ एक ही बच्चा सरपास कर पाता है, शीरो। बट शीरो और अयानो कोजी के बीच 1-1 का ही स्कोर रहता है। और फिर जब अयानो कोजी 5 साल का होता है, तब तक 4th जनरेशन में बच्चे 74 से घट के 50 हो चुके रहते हैं, और उस टाइम तक वो एक यूकी नाम की लड़की से भी इंटरेक्ट करने लगता है, जिसे डिनर में कैरेट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो डिनर के टाइम अयानो कोजी से उसके ओपिनियंस पूछती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और डिनर के बाद जाते टाइम यूकिनो का पैर स्लिप करता है, जिसे अपना अयानो कोजी बचा लेता है। और उस टाइम वो जिंदगी में पहली बार किसी को मुस्कुराते हुए देखता है, और उसे काफी वियर्ड लगता है कि आखिर वो गिर कैसे गई, अगर फ्लोर पे कोई ऐसी चीज ही नहीं है। इसीलिए वो उससे पूछता है आर यू फीलिंग वेल। और बढ़ते टाइम के साथ साथ अयानो कोजी व्हाइट रूम में अपने कैजुअल रूटीन को फॉलो करता है। ग्रुप डिस्कशन में वो किसी से भी बात नहीं करता, बस बात करते हुए लोगों को ऑब्जर्व करता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, व्हाइट रूम का सर्कुलर और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है, जिससे और भी ज्यादा बच्चे ड्रॉप करने लग जाते हैं। और एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द एग्जाम अयानो कोजी ये चीज फिगर आउट कर लेता है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लास्ट टेस्ट के हाईएस्ट स्कोर पे डिपेंड करती है, कि अगर बच्चे टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो अगली बार टेस्ट का लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए अयानो कोजी जानबूझकर हर टेस्ट में लो स्कोर्स लाता है, जिसे देख के कोजी के पिताश्री का दिमाग खराब हो जाता है, और वो कियोताका को व्हाइट रूम के बाहर लेके आते हैं कि व्हाई आर यू होल्डिंग बैक, जिसका रिप्लाई करते हुए अयानो कोजी आत्सुओमी को कहता है कि आंसर को खाली छोड़ देना उसके लिए ज्यादा एफिशिएंट है उन्हें लिख के आने से, क्योंकि तुम सबको ये बात तो पता ही है कि मैं उन सबको परफेक्टली आंसर करके 100% स्कोर कर सकता हूँ। जिसके लिए आत्सुओमी उसे डांटता है कि तुम दूसरों के बारे में क्यों केयर कर रहे हो, जो कि अयानो कोजी डिनाई करता है और कहता है कि उसका ऐसा करने का ये मोटिवेशन नहीं है कि वो व्हाइट रूम के दूसरे स्टूडेंट्स की केयर करता है, बल्कि इसीलिए कि वो जानता है इन टेस्ट में स्कोर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि इन दी एंड ये चीज इंस्ट्रक्टर पे ही डिपेंड करती है कि कब और कहां किसको ड्रॉप आउट करना है। और कियोताका की ये बात सुनकर सारे रिसर्चर्स और इंस्ट्रक्टर्स कियोताका से इंप्रेस हो जाते हैं। और फिर आत्सुओमी एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, दोज हु डू चूज टू नॉट रिवील देयर टैलेंट्स आर फूल्स। और फिर जैसे कियोताका 6 साल का होता है, उसे पहली बारी वर्चुअल रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और जो कि पहली ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोजी केयर नहीं करता था। ड्यू टू मोशन सिकनेस वीआर गॉगल से उन्हें हिस्ट्री पढ़ाया जाता था, और उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाती थी। स्विमिंग लेसन्स के दौरान यूकी कोजी को कांग्रेचुलेट करती है फर्स्ट आने के लिए, बट कियोताका एज यूजुअल ये
कहता है कि इंस्ट्रक्टर्स उससे काफी फास्ट हैं और यूकी को इम्प्रूव करने की एडवाइस देता है। कियोताका ये सोचा करता था कि यूकी और शीरो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हैं, बट वो चीजों को अडॉप्ट करने की क्वालिटी लैक करते हैं। और जब वो यूकी से कॉन्वो कर रहा था, जो कि उसके लिए काफी ऑकवर्ड था, वो यूकी से ये बात पूछता है कि हाउ शी इज सो गुड इन कॉन्वर्सेशन एंड हाउ शी इज एबल टू स्माइल। और उस समय कुछ हद तक इंस्ट्रक्टर्स ये फिगर आउट कर लेते हैं कि आखिर कियोताका दूसरों से इतना बेटर क्यों है, और इसका काफी सिंपल सा रीजन देते हैं कि कियोताका रिमेंबर्स एवरी डिटेल ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड, और उसके इस जेनेटिक की वजह से ही हैज मोर एक्सपीरियंस मेकिंग हिम अ नेचुरल बॉर्न जीनियस। और उसकी यही सारी खूबी व्हाइट रूम के काफी सारे इंस्ट्रक्टर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। व्हाइट रूम में आयानो कोजी को अदर जनरेशन के स्टूडेंट्स को एक गॉड लाइक फिगर की तरह शो किया जाने लगा, जिससे व्हाइट रूम में आने वाले स्पेक्टेटर्स की भी नजर आयानो कोजी के ऊपर पड़ने लगी। एंड वन ऑफ दो स्पेक्टेटर्स वर नारुमोरी सकानायागी एंड हिज डॉटर आरिसु सकानायागी। फिर जैसे जैसे और टाइम बीतता है और ज्यादा स्टूडेंट्स व्हाइट रूम से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, क्योंकि उनसे 4th जनरेशन की ट्रेनिंग अब हैंडल नहीं हो रही थी, और इतने सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि सिर्फ 3 बचते हैं, शीरो, यूकी और आयानो कोजी। एक रिटन एग्जामिनेशन के दौरान यूकी एग्जाम में फेल हो जाती है एंड शी स्टार्टेड बेगिंग फॉर हेल्प while the instructors were going to remove her. कियोताका इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकता था, as it was already decided by the instructors. जबकि वो इंस्ट्रक्टर्स को ये बताने की कोशिश करता है कि यूकी wasn't feeling well, जिसकी वजह से एक इंस्ट्रक्टर आयानो कोजी को बहुत जोर से डांटता भी है कि वो आउट ऑफ द लाइन जा रहा है। और उसके बाद सिर्फ कियोताका और शीरो ही बचते हैं 4th जनरेशन ऑफ व्हाइट रूम में। जूडो ट्रेनिंग वाले दिन शीरो आयानो कोजी को रिवील करता है कि वो भी ड्रॉप आउट करने वाला है, क्योंकि उसे उसकी फ्रीडम चाहिए। बट आयानो कोजी के दिमाग में उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वो रुक के ये देखना चाहता था कि हाउ फार थिंग्स विल गो एंड हाउ मच ही विल ग्रो। और जूडो मैच के दौरान दोनों एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं और कियोताका मैच जीत जाता है। शीरो के ड्रॉप आउट करने के बाद आयानो कोजी इकलौता स्टूडेंट बचता है 4th जनरेशन ऑफ व्हाइट रूम में। और समय बीतने के साथ साथ आयानो कोजी और भी ज्यादा ग्रो कर जाता है कि वो 9 साल की उम्र में सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स को सरपास कर देता है, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर्स को बाहर से बंदे बुला के लाने पड़ते हैं कोजी से लड़वाने के लिए। इंस्ट्रक्टेड नॉट टू होल्ड बैक। फाइट्स में किसी भी टाइप का वेपन यूज करना अलाउड था। इंस्ट्रक्टर्स ने पूरी खुली छूट दे रखी थी सामने वाले को मार डालने की। आयानो कोजी फाइट के दौरान एक बैट का यूज करता है, जिससे वो सामने वाले को इतनी बुरी तरह मारता है कि व्हाइट रूम के सारे इंस्ट्रक्टर्स भी पैनिक कर जाते हैं। आखिर आयानो कोजी भी जाट था। जिसका रिप्लाई देते हुए कोजी कहता है कि तुमने ही तो मार डालने को कहा था। फिर आत्सुओमी उसे व्हाइट रूम से बाहर खींच के लाता है और उसे फर्स्ट टाइम रिवील करता है, मैं तेरा बाप हूँ। एंड आयानो कोजी भी लाइक, हाँ मुझे पता है। अबे ये मेरा बाप है, मैं इसका बाप हूँ, भेंचो सब तो पता ही है। आत्सुओमी कुछ रिएक्ट नहीं करता है, एज ही नोज कि कियोताका एक जीनियस है, which makes him pleased। उसकी लिमिटलेस पावर को कम करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स उसके एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते थे, बट आत्सुओमी अपने बेटे को अभी और ग्रो करते हुए देखना चाहता था। और इसी की वजह से आयानो कोजी ये बिलीव करने लगा कि all the humans were nothing but tools to him and that victory is all that matters in this world। और वो जीत के लिए डिटर्मिनेंट हो गया। और इन्हीं सारे इंसिडेंट के बाद व्हाइट रूम टेम्परेरीली सस्पेंड होता है ड्यू टू जिनोसुके ड्रॉपिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड दैट वाज द टाइम जब आयानो कोजी व्हाइट रूम से भागता है, एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल के लिए नहीं, अभी वो यूकी से मिलने के लिए भागता है, एज शी रिक्वेस्टेड टू मीट। खैर ये वाली स्टोरी मैं कभी बाद में सुनाऊंगा। सो अगर तुम्हें यूकी और कोजी की स्टोरी पर भी एक वीडियो चाहिए, कोट यूकी एंड कोजी लिख देना। सो आफ्टर मीटिंग विद यूकी, आयानो कोजी एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल में एनरोल करता है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था। सो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स के लिए तुम वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी तक आयानो कोजी के इन सारे पास्ट मूवमेंट्स को देखकर ये बात तो हम सब समझ ही सकते हैं कि आयानो कोजी एक नेचुरल बॉर्न जीनियस तो था ही, बट वो जिस कंडीशंस में रह रहा था उसकी वजह से वो इतना इनविंसिबल हो गया। वेल देयर इज ऑलवेज अ लॉट टू नो। पता नहीं ये सारी चीजें एनिमे में कब कवर होंगी और हमें और कब जानने को मिले, बट डू लेट मी नो योर ओपिनियंस ऑन दिस। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।